भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि इतने पैसे काफी होंगे शिशुपाल जी और श्यामला की मदद के लिए। हाँ, और लोगों ने मदद की। अब हम जल्दी से चलते हैं शिशुपाल जी के घर, उन्हें ये पैसे देते हैं और फिर अपने घर चलते हैं। आपको काम पर भी जाना है, मुझे भी काम पर जाना है। और लक्ष्मी दीदी को तो हमने बताया भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर लक्ष्मी को पता चलेगा कि हम तीनों श्यामला और शिशुपाल की मदद करने जा रहे हैं तो उसे खुशी होगी। चल। लक्ष्मी, तू जा। ये लोग सब तुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। बेटा, ये लोग तो चाहते हैं कि तू भी भीम और रमा के खिलाफ हो जाए। बुआ, ये सिर्फ देखना चाहती है कि भीम और रमा के लिए लक्ष्मी भी थोड़ी सी मायने रखती है या नहीं। करुणा, चुप। क्यों चुप रहेगी करुणा? क्यों चुप रहेगी वो? सही तो कह रही है ना। भीम आत्मीयता से जितनी बाहर वालों के बारे में सोचता है, उसे उतनी ही आत्मीयता से खुद के परिवार के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? लक्ष्मी, जा जा बेटा, तू दूध लेकर आ। बुआ, अब बैठिए। बैठिए बैठिए। अब हम इंतजार करते हैं उनके आने का, क्योंकि अब देखना तो मुझे भी है। क्या नाटक है ये? दीपक, तुम इनके बीच में मत जाओ, बस इंतजार करो भीम भैया के आने का। लक्ष्मी, अगर तुम्हारी जगह हम होते और भीम हमरे संग ऐसा करता, हम तो कसम खाए के कहत हैं कि उसे सब रिश्ता नाता हमेशा के लिए तोड़ लेते। अरे ना, तो हम अपने आई से प्यार करत है, बाकी अब तुम्हार पता नहीं। मैं भी अपनी आई से बहुत प्यार करती हूँ, और आज अगर जरूरत पड़ी तो रिश्ता टूटेगा भीमराव अंबेडकर से। श्यामला, 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 श्यामला। बाबा, आपने श्यामला को देखा क्या? ऐसा है, सुबह सुबह के इस मधुर बेला में छोटे लोगों को नहीं देखता मैं, समझ गया? पर वैसे भी ढूंढने की आदत डाल ले अब, क्योंकि सारी जिंदगी तो अब ढूंढना ही है ना। अभी अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, बाद में चाय के लिए दूध ढूंढना, खाने के लिए रोटी, फिर सोने के लिए बिस्तर, फिर जीवन जीने के लिए हम जैसे किसी ऊंचे आदमी से अपनी पहचान ढूंढना। ढूंढ ढूंढ ढूंढ, आराम से ढूंढ। शिशुपाल जी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन
मैं, रमा और पापा पूरी रात हमारे लोगों के मोहल्ले में घूमते रहे और हर एक से आपके लिए हमने सहयोग मांगा और हमारे लोगों ने भी जितना उनसे हो सके उतने पैसे दे दिए। ये कुछ पैसे साहिब मेरे हाँ, ले 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 ले। अब तेरी जिंदगी में यही सब होने वाला है। बताओ, अच्छा खासा लड़का जो शान से अपने मोहल्ले में, इलाके में, पूरे शहर में घूमता था अकड़ के, आज ये भीख में मिले पैसे लेकर अपनी जिंदगी जिएगा। ले ले। बाबा, जो आपको भीख लग रही है ना, वो किसी की मेहनत है, संघर्ष है, प्रेम है, मदद करने की तत्परता है और वो तकलीफ है जो रात में, ठंड में मेरे लिए भीम, रमा और रामजी काका ने ली। तो इसे तो मैं श्रद्धा से लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत धन्यवाद। इससे घर की सारी जरूरी चीजें ले आइएगा, बाकी सब तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। हमेशा अपने लोगों की झूठी शान संभालने वाला शिशुपाल आज दूसरों का विश्वास संभाल रहा है, तो सब हो जाएगा। शिशुपाल, ये हाथ में भीख के चंद सिक्के लेके बड़ा खुश हो रहा है। ओले ओले, कल ऐसे ही तुझे भीख में कोई नमक मिर्ची दे जाएगा। खुश होते रहना ऐसी छोटी छोटी बातों पे। पर तुझे अंदाजा भी नहीं है, अभी इसी समय इन सब चीजों से बहुत बड़ी चीज तेरी पत्नी से छीन रही होगी और कल को तुझसे भी छीनेगी। क्या क्या बाबा? मैं समझ गया हूं शिशुपाल जी, आइए मेरे साथ।
रुको, अंदर कहाँ जा रही हो? हाथ में फूल और कलश लेकर कोई कहा जाता है। लेकिन अब तुम्हें वहां जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि तुमने भीम और उनके लोगों को अपना साथी जो बना लिया है। लोगों को बांटते बांटते ईश्वर को भी बांटने लगे कि किसके हैं और किसके नहीं। तुम्हारे बकवास के कारण हम अपने ईश्वर को दूषित नहीं कर सकते। हटिए, मैं तो अंदर जाऊंगी। हम नहीं जाने देंगे। छोड़िए, छोड़िए इसे, छोड़िए। रुकिए। साहिब मेरे जो लोग आप लोगों से असहमत होते हैं उनसे तो लड़ते ही हैं आप, लेकिन जो आपसे सहमत है उनसे भी लड़ने लगे। कैसे हैं आप सब? श्यामला भी उसी ईश्वर की पूजा करती है ना जिस ईश्वर की पूजा आप करते हैं, तो फिर इसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तुम हमारे बीच में मत पड़ो भीमराव, चाहे जो हो जाए, खून बजाए, मगर ये आगे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी। मैं जानता था आप सब कुछ ऐसा ही कहेंगे। ठीक है, नहीं जाएगी श्यामला अंदर, और इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि जिसे जिस पर विश्वास है वो उसकी आराधना कहीं पर भी कर सकता है। श्यामला, तुम चिंता मत करो, ईश्वर हर जगह होता है। इनकी जिद इनके पास रहने दो और तुम्हारी आस्था तुम कायम रखो। हाँ श्यामला, सही कह रहे आप। ईश्वर अगर हर जगह है तो यहाँ भी है।
समझ आया कि ईश्वर हर जगह क्यों है, ताकि आप जैसे लोग जब रास्ता रोके तो उनसे वो मिल सके। जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। शिशुपाल जी, अब हम भी चलते हैं। मुझे और रमा को काम पर भी जाना है। चलिए पापा। श्यामला, नहीं जा रही मेरी पत्नी कहीं, और अब कोई इसे परेशान नहीं करेगा। नहीं तो क्या, लाठी उठाओगे? अब तुम्हारे हाथ कमजोर पड़ गए, लाठी नहीं उठा पाएंगे। मगर अब लाठी उठाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो अब जाकर समझ आया है कि जब प्रशासन के हाथ में लाठी है तो हम क्यों उठाएं? जैसे भीम करता है, सोचता है, वैसे ही मैं भी करूंगा। मैं पुलिस को बुला लाऊंगा और तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। इसीलिए जाइए चुपचाप। चलो शमला। लक्ष्मी, क्या हो गया है तुझे बेटा? इस तरह जीत पकड़ कर क्यों बैठी है बेटा? नहीं बुआ, अब मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब बाबा, रमा और भीम भाव यहाँ आएंगे। और सही है बिल्कुल। जब मन में कुछ शंका हो या दुख हो तो निवारण जरूरी है। कैसी शंका? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हैं सब? सब तुम्हारे कारण। इस बार सब तमाशा तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरे सर फूटने या माफी मंगवाने की जिद के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ मत बोलिए। ये मेरे और भीम भाव के बीच की बात है। क्या हुआ भाभी? आपने, रमा ने, बाबा ने एक बाहरी शिशुपाल और श्यामला जी के लिए घूम घूम कर पैसे मांगे, मगर अपनी ही भाभी जिनकी आई बीमार है, उसने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया।